नमस्कार, आईएएस भारत में आपका स्वागत है। हमारे फ्री क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए गूगल फॉर्म को फिल करें जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद। Welcome to IAS Bharat. 1000 minutes for mean complete current affairs, the most important relevant topics for this year's means 2026. ठीक है, these are logo symbol. I am sure अभी तक आपको पूरा रट्टा हो गया होगा. Without हमने पूरा वो थोड़ा ओवरहॉल किया सिस्टम. अब we'll go for the slide work. ठीक है, we'll give you one page for one topic. Nothing more than one single page for one topic. That is it. Today's topic is, as we can see, Indus Water Treaty. ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी. सब्सिक्वेंटली विल डिस्कस द टीस्टा गंगा ट्रीटी विद बांग्लादेश ऑल्सो एंड मेकॉन्ग वाला थोड़ा चाइना के साथ भी हम डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग विद इंडस वाटर ट्रीटी. ठीक है, इंपॉर्टेंस रेलेवेंस क्या है पेपर में, आप पढ़ क्यों है. सबसे पहला पेपर 2, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, बायलैटरल रीजनल एग्रीमेंट्स, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और एक अच्छा सा नया वर्ड मार्केट में चल रहा है हाइड्रो डिप्लोमेसी. उसके बाद पेपर 3 में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, linkages between development and extremism, various security forces, because in the end water is seen as water weaponization, securitization of water nationalism, ये सब देखेंगे हम आगे. And it can also be an essay topic, water as the new currency. आपको पता होगा दिस इज द मोस्ट बेसिक मैप ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, और प्रेम्स करते करते आपको याद हो गया होगा कौन सा कहां है. ये बस देखने के लिए इंपॉर्टेंट था. ये पाई चार्ट, ये पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है इंडस बेसिन किस देशों में डिवाइडेड है. फॉर एग्जांपल 47% ऑफ द इंडस बेसिन इज हेल्ड बाय और ओन्ड बाय, ओन्ड मतलब एंडाउड बाय पाकिस्तान, एंड इट यूजेस 80% ऑफ इट्स रिसोर्सेज. सिमिलरली इंडिया के पास 39% है, बट स्टिल वी आर यूजिंग ओनली 20%. और दो अलग देश हैं, अफगानिस्तान एंड चाइना. चाइना हैज अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ इट एंड अफगानिस्तान हैज 6% ऑफ इट. पर इंडस वाटर ट्री में इन दोनों का उतना जिक्र नहीं किया गया है, तो हम बस इंडिया और पाकिस्तान तक रहेंगे. अब this is that one page of notes that I'm telling you about. It is just one single page, as you can see, and nothing more. और इसमें आपको way forward all the technical jargons, all the details, all the data, all the quotes, इससे ज्यादा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. From history से future तक. ठीक है, let's start. First is introduction. This is a treaty which has survived 4 wars, if you include the 1947 war between India and Pakistan also, survived almost 4 wars, numerous terrorist attacks, and in the end it got abeyance. ठीक है, it was not terminated, suspension भी नहीं हुआ, बस temporary suspension किया गया था after attack on Pahalgam, as you might remember. ठीक है, that was history. क्या था, ये पहला ट्रीटी है, इससे पहले भी एक ट्रीटी हो चुकी है 1947-48 में. ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट. वो कोलैप्स हो गया था विद इन 6 months और 1 year और सो. उसके बाद वर्ल्ड बैंक को, उस टाइम के जो हेड थे वर्ल्ड बैंक है, यूजीन ब्लैक, यू सी द नेम ओवर देयर, यूजीन ब्लैक. ठीक है, he got the idea कि let's broker a deal between India and Pakistan regarding Indus water, and it took 6 long years. After 6 long years in 1960, September of 1960, ये ट्रीटी इंडस वाटर ट्रीटी आया. द बोथ होता ना हेड्स ऑफ स्टेट मेट एट कराची. वन साइड वर आवर ओन प्रेसिडेंट नेहरू एंड द अदर साइड वाज आयूब खान. दैट वाज दैट. उसके बाद आता है जो मोस्ट कंटेस्टेड होता ना, द होल मोस्ट हीटेड डिबेट वाज शेयरिंग. एज यू सॉ इन द अर्लियर पेज, शेयरिंग क्या था. पाकिस्तान के पास 47% है, बट इट वाज यूजिंग 80%, एंड इंडिया हैज गॉट 39%, बट स्टिल इट इज ओनली गेटिंग या फिर यूजिंग द रिसोर्स ऑफ ओनली 20%. ठीक है, इसमें सिंपल आपको पता होगा ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास आते हैं, रवि, बियास, सतलुज, और वेस्टर्न रिवर्स चाइना के, सॉरी पाकिस्तान के पास जाते हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब. ये नॉर्मल है. अब इतना दिलदारी करने का रीजन क्या था. ठीक है, इसको कहते हैं, उस टाइम नेहरू साहब ने कहा था, इट इज द प्राइस फॉर पीस. ठीक है, इट इज जस्ट द प्राइस फॉर पीस. मतलब इंडिया पाकिस्तान में हमेशा टेंशन रहता था, तो नेहरू साहब इन ऑल द गुड इंटेंशंस थॉट कि भाई इफ वी ब्रोकर सच अ डील, इफ वी गिव, होता ना जनरसली, मच मोर जनरसली, होता ना बरसा के अगर हम पाकिस्तान को पानी देंगे तो हो सकता है फ्यूचर में वो पीस दे, क्या वो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो भी वो ब्रीड करता है टेररिज्म को, वो बंद किया जाए. ठीक है, इसको नॉर्मल भाषा में इट वाज कॉन्ट्ररी टू अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि भाई जिसको जितनी जरूरत है ना उसको उतना मिलना चाहिए हक, रिलेटेड टू वाटर. ठीक है, जिसको जितनी जरूरत है, ये आप बेटर समझ पाएंगे जब इंडिया बांग्लादेश टीस्टा अग्रीमेंट देखेंगे. तो हम कुछ हद तक पानी रोकते हैं और छोड़ते हैं बिकॉज आर नीड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बट 1960s में दैट वाज नॉट अ वेरी मच कैलकुलेटेड साइंटिफिक डिसीजन. हम आगे देखेंगे. तो नेहरू साहब एंड द होल डिप्लोमेसी फेल्ट कि वी आर बाइंग पीस. ठीक है, इट वाज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ एंड फ्रेंडशिप. इंडस वाटर ट्रीटी को इट इज नोन एज वर्ल्ड वाइड, सारी दुनिया में जाना जाता है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ एंड फ्रेंडशिप. नहीं तो सोचा पूरा वी आर द अपर रिपेरियन स्टेट, सारे नदियां हमसे ही होके जाते हैं. अगर हम चाहे हर जगह बांध बना देंगे, डैम बना देंगे, और पाकिस्तान को जैसे आज हम कर रहे हैं पानी के लिए तरसा सकते हैं. बट स्टिल वी शोड द एल्डर ब्रदर एटीट्यूड एंड हमने दिया कि भाई इट इज गुड फेथ एंड वी आर बाइंग पीस. बट इन रिटर्न ऑफ दिस what is Pakistan stand? ये भी स्टार्टिंग में जान लो. In return of this, what is Pakistan stand? This is
द होता है ना प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ एंड फ्रेंडशिप इज नोन एज प्रियम्बुलर स्पिरिट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ना कि द बेसिक फीचर्स, फंक्शंस, इट्स नेचर, इट्स ऑब्जेक्ट, द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रियम्बल। उसी सेंस में द कोर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी वाज गुड फेथ एंड फ्रेंडशिप की वी आर शोइंग फेथ ऑन यू कि वी आर गिविंग द अपर हैंड। सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम आपको जितना पानी चाहिए दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से रहें, हमें परेशान ना करें। बट ऑन द कॉन्ट्री पाकिस्तान ने क्या किया, इट्स अ वेरी नॉवल टर्म, इट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल स्टॉलिंग। देखा ना आपने, बात बात पे यूएन पहुंच जाता है, बार बार किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बीच में लाना जाता है। इसको इंस्टीट्यूशनल स्टॉलिंग या फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एनी इशू भी कहते हैं, कि बस किसी तरह इशू को टानो और किसी थर्ड पार्टी को बीच में ले आओ। अनदर गुड वर्ड फॉर दिस इज लॉफेयर स्ट्रैटेजी, मतलब लॉ प्लस वॉरफेयर इज इक्वल टू लॉफेयर स्ट्रैटेजी। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी विच पाकिस्तान इन with respect to या फिर in consensus in synchronization with China uses I2 strategy which is known as infiltration and incursion strategy. Infiltration is done by Pakistan on this side and incursion is done by China on the northeastern side. सोचो इतना कुछ चल रहा है किस बेसिस पे कि हम पीस और फ्रेंडशिप चाहते थे और रिटर्न हमें ये मिला। अब इन सब के जब इतना कुछ हुआ, अटैक वटैक हो गया, तो हर बार की तरह बिकॉज 1960s में वेस्ट में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था डील, तो हम वापस वर्ल्ड बैंक, हम नहीं पाकिस्तान वापस वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचा कि भाई कम लेट अस सिट ऑन द सिटिंग टेबल अगेन एंड फैसिलिटेट अ न्यू एग्रीमेंट और मॉडिफाई दिस एग्रीमेंट, और जो भी स्टेलमेट चल रहा है उसको रोक देते हैं। बट वर्ल्ड बैंक हैज outrightly refused to intervene because it said it had the role of a facilitator only and not an enforcer or a judge. Simple. आगे बढ़ने से पहले इस आर्टिकल में, जैसे संविधान में ना, बेसिस ऑफ द संविधान हैज अ फ्यू आर्टिकल्स, तो इस इंडस वाटर ट्रीटी में 12 आर्टिकल्स हैं, 12 बेसिक आर्टिकल्स, जिसमें 5-6 इंपॉर्टेंट वो हम करेंगे और बाकी जस्ट पासिंग बाय रेफरेंस। फर्स्ट एंड इट्स ऑल रिटन ओवर हियर, ठीक है, इंडस वाटर, हाँ आर्टिकल्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 1, जो हर आर्टिकल की तरह संविधान में भी है कि डिफाइंस की टर्म्स क्या होता है, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन पे चल जाता है। सेकंड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेज ईस्टर्न रिवर्स आर पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेन। थर्ड आर्टिकल सेज दैट वेस्टर्न रिवर्स आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एकदम लेम भाषा में बता रहा हूं कि आर्टिकल 3 सेज दैट इंडिया मस्ट लेट फ्लो ऑल वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है, आईसीजे कोड है इंडियन, झेलम एंड चेनाब। आर्टिकल 4 इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां 2 ऐसे शब्द यूज किया गया जिसका इंफॉर्मेशन डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि इट यूजेस व्हाट, India has got the permission to use western rivers also in what context? In context of non-consumptive restricted agriculture and run of the river hydro projects. मतलब समझो, नॉन कंजम्पटिव पर्पस का मतलब होता है अपने कंजम्पशन के लिए यूज ना करना, नॉट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस और फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि मान के चलो नदी बह रही है, आप नदी का पानी को डाइवर्ट करते हैं, अपना काम करते हैं और फिर पानी जितना है बिना क्वांटिटी कम किए वही पानी को वापस इंडस में वापस मिला देते हैं। इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें टर्बाइन घुमाना पड़ता था, ठीक है, या फिर कभी कभी डीसिल्टिंग करने के लिए हमें एक पॉन्डेज करके वर्ड होता है कि टेम्परेरी आप पानी किसी डैम में रखें और फिर डीसिल्टिंग करें। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आगे देखेंगे। तो इन दोस थिंग्स इट इज नोन एज रन ऑफ द रिवर, कि भाई रिवर इज रनिंग, हमने थोड़ा पानी डाइवर्ट किया, अपना टर्बाइन चलाया और फिर पानी वापस मेन स्ट्रीम में डाल दे ताकि कोई कमी नहीं हुई पानी की। इसी को बोलते हैं नॉन कंजम्पटिव एंड रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। समझ में आया? अब आर्टिकल 4 से सिंपल वन ऑफ द कंटेस्टेड है कि इट रेगुलेट्स पॉन्डेज क्या होता है, स्पिलवे, पॉन्डेज तो हमने समझ गया ना, स्पिलवे क्या होता है कि भाई बहुत सारे डैम्स बन रहे तो पानी की बर्बादी ना हो जाए, ये स्पिलेज का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन और कोऑपरेशन का आर्टिकल। अबेंस, अगर आपको पता होगा हमने एक बार भी नहीं कहा कि यू आर सस्पेंडिंग द एग्रीमेंट और टर्मिनेटिंग द एग्रीमेंट, वी हैव यूज्ड अ वेरी मस्त होता ना अच्छा सा वर्ड अबेंस। अबेंस का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन, कि फॉर द टाइम बीइंग वी आर नॉट अबाइडिंग बाय द रूल्स ऑफ द ट्रीटी, कि ट्रीटी अपनी जगह है, ट्रीटी भी खत्म नहीं हुई है। आपको जान के हैरानी होगी इस ट्रीटी का कोई टर्मिनेशन डेट नहीं है, कोई एंड डेट नहीं है, कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, इट विल गो ऑन इंडेफिनिटली। तो हमने कहा ठीक है भाई वो क्लॉज हम बाद में देखेंगे, अभी बस हम बात मानने को रेडी नहीं है। ये आता है आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 6 सेज मंथली अपडेट्स, डेली अपडेट्स, वीकली अपडेट्स आपको देना अबाउट द रिवर फ्लो, अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द डैम, अबाउट द जितना भी पानी फ्लो हो रहा है, ये सब डेटा शेयर किया जाता है, ठीक है। बट इंडिया ने क्या किया, हमने क्या किया कि भाई हम ये डेटा बंद कर दिए कि भाई ठीक है, इफ यू आर यूजिंग द वेपन्स ऑफ टेररिज्म, तो व्हाट वी आर सिंपली डूइंग इज वी हैव स्टॉप्ड एक्सचेंजिंग डेटा। कितना सिंपल सा चीज है पर कितना इंपैक्टफुल चीज है, ये आपको समझ में जब आप देखोगे हाउ मच डिपेंडेंट इज होल ऑफ पाकिस्तान ऑन इंडस।
मतलब पाकिस्तान कुछ हद तक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाएगा अगर हमने या फिर होता है ना कुछ उनकी मदद नहीं की इन टर्म्स ऑफ वाटर. नाउ व्हाट डज आर्टिकल 6 इज कि मंथली डेटा वेटा जाएगा. अब इसी को सारी दुनिया ने एक अच्छा शब्द दिया है, डेटा वेपनाइजेशन, कि वी जस्ट विथहेल्ड डेटा एंड इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इट हैज बीन डन इन द होल वर्ल्ड. ठीक है, 2017 के आसपास जब डोकलाम वाला इशू चल रहा था, चाइना ने भी जो ब्रह्मपुत्र का डेटा था ना वो भी हमें देने से बंद कर दिया था. दिस टर्म इज फ्रॉम दैट टाइम इन दैट इज कॉल्ड डेटा वेपनाइजेशन. ये चीज कब हुआ था? धूलहस्ती होता है ना, अभी ये चाइना वाला एंगल समझ में आया. कब किया हमने? पहला बार धूलहस्ती प्रोजेक्ट एक नया आ रहा है. ठीक है, इट इज जस्ट लॉन्च इन जनवरी ऑफ 2026. तो वी रिफ्यूज टू शेयर दिस डेटा टू पाकिस्तान. धूलहस्ती प्रोजेक्ट इज ऑन चेनाब रिवर एंड वी रिफ्यूज टू शेयर दिस डेटा विद पाकिस्तान. अब आर्टिकल 7 कहता है क्या? कमिट्स बोथ साइड्स टू कोऑपरेट. न्यू ड्रेनेज वेनेज कुछ बनेगा तो हम कोऑपरेट अच्छे से करेंगे. अब आता है 3 अच्छे होता है ना मोस्ट रिस्पेक्टफुल आर्टिकल्स की द होल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के आर्टिकल्स है, आर्टिकल 8 एंड आर्टिकल 9. एंड समझने के लिए इट इज अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम. ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम का मतलब है अंटिल यू फुल्ली एग्जॉस्ट द फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यू कैन नॉट मूव ऑन टू द सेकंड और द थर्ड लेवल. दिस इज द होल प्रोसेस एंड इट इज रिटन डाउन. इट्स नॉट होता है हवा में नहीं चल रहा, फुल्ली आर्टिकुलेटेड है. व्हाट पाकिस्तान डज इट कि नहीं, हम पहला स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, हम सीधा सेकंड पे जंप करेंगे. हम सेकंड नहीं फॉलो, हम सीधा थर्ड पे जंप करेंगे. नो, बट दैट इज नॉट द वे. जो आर्टिकुलेटेड है इट इज अ ग्रेडेड होता है ना रिस्पॉन्स टीम की फर्स्ट वी हैव टू यूज परमानेंट इंडस कमीशन. अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर हम जाएंगे न्यूट्रल थर्ड पार्टी पे, या फिर वो जब सेकंड भी एग्जॉस्ट हो जाए फिर हम जाएंगे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे. ठीक है, ये है सिस्टम. तो आर्टिकल 8 सेज कि इट क्रिएट्स परमानेंट इंडस कमीशन. अब इसकी अच्छी बात ये है, इट इज सेड दैट ये परमानेंट इंडस कमीशन हर साल बनेगा एंड बोथ साइड्स विल मीट ऑन अ ईयरली बेसिस. बट आफ्टर 2019 मीटिंग्स कम हो गए एंड आफ्टर द लास्ट मीटिंग व्हिच वाज इन 2022 एंड इट वाज नोन एज 118th मीटिंग. उसके बाद क्या हुआ, एक फिर से टर्म आया जिसको बोलते हैं परमानेंट इंडस कमीशन पैरालिसिस. मतलब जो डॉक्यूमेंटेड था कि पहले से लिखा हुआ था भाई कि हर साल मिलना है, पर अब मिलना बंद हो गया है. तो दोनों पार्टीज का, दोनों देशों का मिलना बंद हो गया, विच हैज लेड टू व्हाट परमानेंट इंडस कमीशन का पैरालिसिस हो चुका. दिस इज आल्सो गुड टेक्निकल टर्म. फिर आर्टिकल 9 क्या कहता है, अगर पीआईसी फेल हो जा रहा है ड्यू टू एनी रीजन, फिर जाएगा वो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास, होता है द फैसिलिटेटर व्हिच ओरिजिनली वाज द वर्ल्ड बैंक. उसी को बोलते हैं कि भाई अगर फर्स्ट फेल हो गया फिर सेकंड पे जाएंगे. अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट भी फेल हो गया देन वी विल गो टू कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. कॉन्ट्ररी अभी न्यूज में था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया के खिलाफ एक जजमेंट दिया था बिकॉज वी वर यूजिंग बॉन्डेज. होता है बॉन्डेज मतलब वही टेम्परेरी, आप किसी दूसरे डैम में पानी रखो ताकि कुछ काम कर पाओ. तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया के खिलाफ वर्डिक्ट दे दिया. बट इंडिया वी डिडंट एक्सेप्ट बिकॉज हमने कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया था वो बोर्ड. पाकिस्तान यूनिलैटरली कॉन्स्टिट्यूट किया एंड इट यूनिलैटरली फॉर द केस एंड इट यूनिलैटरली वन. तो व्हेन वी वर नॉट अ पार्टी टू इट एंड एज द इंडस वाटर ट्रीटी सेड कि इट इज अ ग्रेडेड सिस्टम, इट हैज टू गो स्टेप बाय स्टेप, तो वी सेड वी विल नॉट एक्सेप्ट इट. अब लास्ट आता है आर्टिकल 10. ये सिंपल है कि भाई कभी फ्लड वर्ड आ जाए इमरजेंसी ड्यूरेशन में तो डेटा शेयरिंग करना चाहिए. अभी ऐसा टाइम नहीं आया है कि भाई फ्लड का टाइम देखा जाएगा. हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो वी आर नॉट श्योर वेदर वी विल डिलीवर डेटा और नॉट. दैट इज ऑन द डोमेन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 12. सोच के मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगेन आर्टिकल 12. इट स्टेट्स दैट the treaty remains to be in force until terminated or duly ratified by both the parties. मतलब सिंपल में कोई एग्जिट क्लॉज, कोई सनसेट क्लॉज, कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है इस ट्रीटी का. अगेन आई एम रिपीट, इट सेज द ट्रीटी कंटिन्यूज अंटिल टर्मिनेटेड बाय ड्यूली रैटिफाइड ट्रीटी. मतलब कोई दोनों बैठेंगे फिर रैटिफाई करेंगे एक नई ट्रीटी को, तब ये आइदर खत्म होगा या एक्सटेंड होगा, वो देखा जाएगा. समझ में आया? अब यहां तक वी हैव रीच्ड सो फार टर्मिनेशन. अब आता है नेक्स्ट, What are the reasons for suspension? ठीक है, या फिर reasons for revision. This immediate impact हर चीज में हिस्ट्री में आप देखते होंगे, एक होता है immediate impact, एक होता है fundamental impact या immediate reasons and fundamental reasons. तो what were the fundamental and the immediate reasons जिसके वजह से हमने suspend किया? And it was not a new thing. India was planning to revise it for a very long time. ये पूरा planning चल रहा था. In fact 2024 में ही हमने रिक्वेस्ट किया था कि वी शुड सिट टुगेदर एंड रिवाइज दिस होल अग्रीमेंट अगेन. इमीडिएट तो आपको पता होगा पहलगाम टेरर अटैक, ठीक है, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी होता है ना कावर्डली अटैक ऑन इंडिया, तो दैट वाज इमीडिएट. अब फंडामेंटल जो है ना, फंडामेंटल इज अ वेरी लॉन्ग आंसर इन इटसेल्फ. फंडामेंटल रीजंस आर नॉट टुडेज और अ डेकेड, इट इज रफली 4 to 5 डेकेड्स लॉन्ग. सोच के देखिए जब ये अग्रीमेंट बना था 1960s में, दैट इंडिया इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम टुडेज इंडिया. आप इकोनॉमिक सेंस में लो, पॉपुलेशन सेंस में लो, हाइड्रोलॉजिकल सेंस में लो, एनवायरमेंटल सेंस में लो, इंडस्ट्रियल सेंस में लो, फाइनेंशियल सेंस में लो, किसी सेंस में लो, दैट इंडिया इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम टुडेज इंडिया. तो व्हेन दैट ट्रीटी वाज मेड एट दैट टाइम, उस टाइम का डेटा इज नो मोर
होता है ना रेलेवेंट नाउ, इट हैज बिकम ऑब्सोलीट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। यू कैन सी ओवर, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल और बेसलाइन हाइड्रोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। इसका मतलब है बेसलाइन का वही हुआ कि उस टाइम का जो डेटा था, जो मद्देनजर रखते हुए, जिसको दिमाग में रखते हुए पूरा इंडस वाटर ट्रीटी बना, दैट इज नो लॉन्गर रेलेवेंट फॉर टुडेज डे एंड एज। फॉर एग्जाम्पल, दिस सेम थिंग वॉज रीइटरेटेड बाय, एंड दिस इज नॉट मेंशन मोस्ट ऑफ द प्लेस, देयर इज अ कमिटी जो पूरा इंडस के बारे में, एंड द सेम कमिटी हैज वर्कड ऑन ब्रह्मपुत्र आल्सो। द कमिटीज नेम इज स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, फ्लड मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज। फिर से बोल दे रहा हूं, सुन लो। स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, फ्लड मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज, एंड इट्स रिपोर्ट वाज टेबल्ड इन 2021 एंड रिसेंटली इन 2026 आल्सो ऑन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि भाई इंडस में बहुत कुछ दिक्कतें हैं जो ट्रीटी में है, और हमें उसको होता है रिविजन करना है, रीवॉल्व करना है, और इसी ट्रीटी में लिखा गया था सेम। बस ब्रह्मपुत्र का भी एंगल बता दे रहा हूं कि उस साइड सब सही चल रहा है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि 2017 में जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उस टाइम चाइना ने हमें डेटा देने से मना कर दिया गया था। फॉर दैट 6 to 7 months पीरियड चाइना ने हमें डेटा नहीं दिया था, साइटिंग सम रीजन। दैट वाज अगेन एट दैट टाइम टर्न्ड एज डेटा वेपनाइजेशन। ठीक है, और एक अच्छा टर्म आया है अभी कि हाइड्रो इकोनॉमिक पैराडाइम। सोच के वाटर इज जस्ट नॉट वाटर एनीमोर। ठीक है, वाटर इज जस्ट, इट इज अ पावर ऑफ द इकोनॉमी। फॉर फिशरीज है, हाइड्रो पावर है, तो you cannot see water in silos. It's not just a means of irrigation, it is much more than that. हाइड्रो पावर का काम आता है, फिशरीज में काम आता है, सब कुछ। इसको बोलते हैं हाइड्रो इकोनॉमिक पैराडाइम। और इसी से रिलेटेड है कि बदल क्या क्या गया, आप सोच के देखिए एक बार। पॉपुलेशन हैज चेंज, इट हैज मल्टीफोल्डेड, एनर्जी नीड्स हैज आल्सो मल्टीफोल्डेड। उस टाइम 1960 से जस्ट बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू व्हाट? वाटर क्राइसिस, अंडरग्राउंड वाटर क्राइसिस, ओवर यूज ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, सब हुआ था ना। तो वी डिडंट अकाउंट फॉर इट अर्लियर, बट नाउ वी हैव टू अकाउंट। फिर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल डिमांड्स, क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल नीड्स, इंडस्ट्रियल नीड्स, शुगर के नीड्स, क्लाइमेट नीड्स, ड्रॉट नीड्स, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, सब कुछ एक्चुअल में ये 70 साल में बदल चुका है। अब ये सब था नॉर्मल चीज, इकोनॉमिक्स। एक नया चीज आया है मार्केट में जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, एंड नो वन अकाउंटेड फॉर क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग 1960s। दिस इज नोन एज ग्लेशियल मेल्ट हाइड्रोलॉजी। ठीक है, ग्लेशियल मेल्ट हाइड्रोलॉजी सिंपल क्राइस्फोरिक स्ट्रेक्स। फॉर एग्जांपल, एक टाइम पे जब हिमालय या फिर जब ग्लोबल वार्मिंग का उतना खतरा नहीं मंडरा रहा था, तो देयर वाज अ सर्टेन स्पीड एट विच द आइस यूज्ड टू मेल्ट, एंड दैट melted ice used to feed the Indus system and many other different rivers. But up due to climate change, all that topography has changed. All that seamless mechanism अपने आप बदल चुका है। अब बर्फ कम बन रहा है, ठीक है, तो वो सब अकाउंट करेंगे। उसके बाद हो सकता है बहुत कुछ डेटा चेंज हो सकता है, उतना इंडस का कैपेसिटी ना रहा हो। इसी को बोलते हैं क्रायोस्फेरिक स्ट्रेक, लॉन्ग टर्म रिडक्शन ऑफ हिमालयन ग्लेशियल बेस फ्लो। ठीक है, सोचिए अब उस टाइम क्या था और अब क्या है। अब तो टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हो सकता है ज्यादा पानी आ रहा होगा, बर्फ ज्यादा मेल्ट हो रहा, फिर क्या करेंगे? अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस वाज इट। एंड ऑल दिस द परमानेंट इश्यूज वर नॉट नथिंग न्यू, कि हमें अचानक से याद नहीं आया पहलगाम के बाद, नहीं। वी हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ इट एंड वी हैड रिक्वेस्टेड अ मीटिंग प्रायर टू दिस इन सितंबर ऑफ 2024 आल्सो। इससे पहले एक और चीज हुआ था, 2016 में यूरी अटैक हुआ था, एंड दैट टाइम आल्सो आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड वेरी, होता है ना, कोटेडली सेड दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इफ ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर सिंस 2016, तो इट टुक टाइम, होता है ना, इसको फंडामेंटल रीजन बोलते हैं कि वी वेटेड। When Pahalgam happened, we took a strong step. होता है, we sent strategic signaling to Pakistan कि blood and water can no more flow together, and we stopped it. ठीक है, देखो, we didn't stop it, we just said जो भी conditions थे we will not be following it, बस। अब इन सब के बाद फिर से वही हुआ जो बोला जाता था, परमानेंट इंडस कमीशन जो हर साल मिलती थी, उसका पैरालिसिस हो गया। अब ये तो हमने जो किया। नाउ कम्स द लीगल क्वेश्चन, आर वी इवन अलाउड टू डू दैट? क्या हम ये कर भी सकते हैं? बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन व्हाट? इंडिया बिलीव्स इन अ रूल बाउंड वर्ल्ड। वी आर द मोस्ट, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, हम दुनिया में सबसे ज्यादा नियम कानून फॉलो करते हैं। हम दुनिया में किसी को परेशान नहीं करते। वी आर नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट कंट्री, वी आर नॉट अ रिविजनिस्ट कंट्री। रिविजन कंट्री का मतलब जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर होता है ना, उसको बात चेंज करने का हम नहीं खोजते हैं। वी जस्ट वांट रिफॉर्म्स, स्पेशली इन द यूएन, टू गेट अ परमानेंट सीट। अदरवाइज वी आर नॉट एट ऑल एक्सपेंशनिस्ट कंट्री। तो लीगल क्वेश्चन ये कहता है कि चैलेंजेस के साथ कि हमने जो क्या है, इसमें सारे वर्ल्ड में इंडिया का स्टैचर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, होगा क्या? इसीलिए थ्रू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन वी हैव यूज्ड द वर्ड अबेयंस, कि कोई भी ये बोल नहीं सकता कि भाई हमने टर्मिनेट कर दिया, हमने सस्पेंड नहीं। अबेयंस सिंपली मींस टेम्परेरी सस्पेंशन विदाउट एनी फॉर्मल टर्मिनेशन। इट मींस द ऑब्लिगेशन इज पॉज, होता है ना, हम रुक गए हैं, बट नॉट एक्सटिंग्विश। ये सब बोलने की बात है। अब जो क्लॉजेस हमने कोट किया इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड एंड फॉर द पीपल इन द
क्या बोलते हैं, फॉर द डोमेस्टिक पीपल लाइक अस ऑल्सो कि व्हाई आर वी डूइंग दिस. फर्स्ट इज वी हैव टू लर्न अबाउट वन ट्रीटी जिसके बारे में पहले ही बोलते रहा. इंडिया हैज नाइदर रैटिफाइड इट नॉर साइंड इट. ठीक है, इट इज अ ट्रीटी दिस इज कॉल्ड वियना कन्वेंशन एंड लॉ ऑफ ट्रीटीज. देयर इज अ, इट्स रिटन ओवर हियर. हाँ ठीक है, लीगल क्वेश्चन वी आर डूइंग दिस वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटीज. नाउ व्हाट डज दिस ट्रीटी से? ठीक है, देयर आर टू आर्टिकल्स स्पेसिफिकली विल से आर्टिकल 60 एंड आर्टिकल 62 व्हिच आर इन फेवर ऑफ आवर स्टैंड. इंडिया के स्टैंड हमारे फेवर में है तो हम ये बात कर रहे हैं. आर्टिकल 60 सेज मटीरियल ब्रीच. अगेन आई एम रिपीटिंग, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी, उसका आर्टिकल 60 सेज मटीरियल ब्रीच अ ट्रीटी वायलेशन सो फंडामेंटल. मतलब दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसा ट्रीटी था पर कुछ ऐसा वायलेशन हुआ सो फंडामेंटल, जो होता है ना पूरा प्रेमाइस पूरा फंडामेंटली तोड़ दे, उसको बोलते हैं मटीरियल ब्रीच. इसी को बोलते हैं ब्रीच ऑफ, विच वी आर कोटिंग, इंडियंस आर कोटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रीटीज प्रियम्बुलर स्पिरिट. मतलब जो मोस्ट कोर फीचर था ना ऑफ ट्रीटी, हम दिलदार होकर जो पाकिस्तान को पानी दे रहे थे वो बस इसलिए दे रहे थे बिकॉज वी वर बाइंग पीस. हम पानी देके पीस खरीदेंगे, भाई हमें परेशान मत करो, तुम पानी लो अपनी जिंदगी जियो. बट नहीं, दिस इज कॉल्ड ब्रीच बिकॉज वी हैड द अपर हैंड, वी स्टिल हैव द अपर हैंड एंड वी शोड आवर बिग हार्ट, बट स्टिल ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं था. इसी को बोलते हैं ट्रीटी वायलेशन. ठीक है, आर्टिकल 60. सेकंड इज आर्टिकल 62. इट सेज, इट्स अ लैटिन वर्ड, प्लीज अगर गलत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा. रिबिस सिक स्टैंडिटस. ठीक है, मतलब फिर से बोलता हूं, रिबिस सिक स्टैंडिटस. इट मींस, इट्स रिटन ओवर हियर, क्रेडिबिलिटी. Rebus sic stantitatis. It is Article 62 of Vienna. It says doctrine that a treaty must end. जो we said ना, a treaty must end if circumstances are fundamentally changed. Simple. मतलब 50-60 साल पहले कुछ अलग सर्कमस्टांस था, अब फंडामेंटली देयर इज नॉट वन एस्पेक्ट ऑफ 1960s इंडिया विच आई थिंक इज प्रेवलेंट टुडे. तो सब कुछ फंडामेंटली चेंज हो चुका है. तो इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रीटीज में फेरबदल चेंज कर सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडिया हैज नॉट साइंड और रैटिफाइड द वियना कन्वेंशन. ये सब था हमारा स्टैंड, बोलने की बात है. इसमें जो मेजर क्वेश्चन होता ना, बिकॉज वी आर सीन एज द एल्डर ब्रदर टू साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड इनफैक्ट टू रेस्ट ऑफ द, जब टर्की में अर्थक्वेक आया, जब द सेम टर्की वी आर टॉकिंग अबाउट, तुर्की है टर्की, जो आपको उन्होंने पाकिस्तान को वेपन सप्लाई किए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन, बट वी वेंट टू हेल्प टर्की. Maldives was against India, if you remember, there was a symbol going on कि भाई Indians go out, Indians go, ऐसा चल रहा था. और उस टाइम Maldives में पानी की दिक्कत है, तो who was the first responder? India was the first responder. We responded to those countries who were against us. तो सोचिएगा, दैट इज वाई वी हैव अ इमेज, होता है ना एल्डरली इमेज, एल्डरली ब्रदर इमेज इन द होल वर्ल्ड. तो नाउ दैट इमेज इज नाउ क्वेश्चनड. द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया स्टैंड एज अ रूल बेस्ड ऑर्डर ऑर्गेनाइजर, समवन हु होता है ना अबाइड्स बाय द रूल बेस्ड वर्ल्ड, उस पर क्वेश्चन उठ चुका है. ये है. एंड एक और स्टांस है जो पाकिस्तान यूज कर रहा है, उसका भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान के पास भी एक क्लॉज है कि भाई हमारी बात सुनो. उसको बोलते हैं पैक्टा संटा सर्विदम. वेयर इज इट रिटन? Yep. Pacta sunt servidum. Spelling आप देख लीजिएगा. It means agreements must be kept and agreements must be honored. As simple as that. कि भाई आपने कभी कुछ साइन कर दिया है तो उसकी बात मानना. This is not true for the whole world except India. अमेरिका छोड़ दीजिए आप, रशिया छोड़ दीजिए आप, इजराइल छोड़ दीजिए आप, द होल ऑफ ईरान छोड़ दीजिए आप. आई डोंट थिंक एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज कीपिंग ट्रू टू दिस पैक्टा sunt servidum मोर देन इंडिया. ठीक है, दिस इज ओनली पाकिस्तान लेजिट पॉइंट कि भाई ऐसा लिखा हुआ है, आपने साइन किया तो करना चाहिए. अब ये सब के बाद एथिकल एंगल भी आता है. ठीक है, कि देयर इज अ प्रिंसिपल नोन एज नो हार्म प्रिंसिपल. नो हार्म प्रिंसिपल सेज, एंड वेयर इज इट? इट सेज दैट यूएन का एक कन्वेंशन है, यूएन वाटर कोर्सेस कन्वेंशन, उसमें आर्टिकल 7 कहता है कि द अपर रिपेरेंट स्टेट, मतलब द स्टेट विच हैज गॉट द अपर हैंड, शुड अवॉइड कॉजिंग अनइंटेंशनल हार्म या फिर शुड अवॉइड कॉजिंग इंटेंशनल हार्म टू द को रिपेरेंट और द लोअर रिपेरेंट स्टेट. जिसको जो भी एट अ स्टेट ऑफ एडवांटेज है उसको जबरदस्ती इंटेंशनली या अनइंटेंशनली को रिपेरेंट स्टेट्स को हार्म नहीं करना चाहिए. ये यूएन का कन्वेंशन है. इट इज कॉल्ड एज नो हार्म प्रिंसिपल. ठीक है, अब इसके बाद आता है एथिकल ग्राउंड्स एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आल्सो. वाटर इज नॉट जस्ट वाटर ना, वाटर इज रिलेटेड टू फूड, इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, इट इज रिलेटेड टू एनर्जी. मतलब बिना पानी का कुछ हो ही नहीं सकता, आपको पता है ना. Because most people have said the third world war might happen due to water. So it's not just water we are talking about. It's the whole livelihood that we are talking about. इसको बोलते हैं ethical and on humanitarian grounds also. Are we doing it right or wrong? ये भी सोचने की बात है. अब ये सब चीज के बाद दो और टेक्निकल चीज आएगा कि just अबेंस करने के बाद हमने क्या किया. ठीक है, वी पुट द होल टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी. व्हाट डिड वी डू? फर्स्ट इज अबेंस अनाउंस करने के बाद हमने डीसिल्टिंग चालू किया, सेडिमेंट फ्लशिंग चालू किया था. ठीक है, एंड बिना पाकिस्तान को बताए,
ये काम चालू किया था। डीसिल्टिंग का मतलब सोचिए ना, डैम बना है यार, पानी बह रहा है, नीचे पूरा सिल्ट भर जाता है। इनफैक्ट न्यूज वाज है कि भाखरा नंगल, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट डैम, इज टिल्टिंग बिकॉज इतना ज्यादा सिल्टिंग हो चुका है कि उसका जो नेचुरल स्टोरेज है ना वो भर चुका है। तो इन द सेम केस हमने डीसिल्टिंग किया था बिना, या सेडिमेंट फ्लशिंग भी जिसको बोलते हैं कि भाई सेडिमेंट हटाओ, पॉन्डेज का यूज करो, सेडिमेंट हटाओ और फिर वो डैम का नेचुरल जो कैपेसिटी है उसको पूरा यूज कर सकते हैं। तो हमने वो किया था विदाउट टेलिंग द ओपोनेंट पार्टी। सेकंड जो हमने किया था, इट वाज रिसेंट ओनली, हमने जो अवार्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया को दिया था ऑन द केस ऑफ पॉन्डेज की वी हैड क्रिएटेड, मतलब एक अलग से डैम में हमने थोड़ा देर के लिए पानी ट्रांसफर किया था, नॉट द होल अमाउंट, सो दैट वी कैन डू अ फ्यू एक्टिविटीज। एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा था कि इट रिजेक्टेड, मतलब it said that India is doing wrong and we rejected it because we never constituted it and Pakistan had illegally constituted। अब पॉन्डेज का मतलब होता है शॉर्ट टर्म वाटर स्टोरेज, ठीक है, आप बहुत ज्यादा पानी है उसको थोड़ा पानी कहीं और लेके जा रहे हो, तो शॉर्ट टर्म वाटर स्टोरेज एट अ डैम टू रेगुलेट डेली टर्बाइन ऑपरेशन, ठीक है, या फिर डीसिल्टिंग के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। सेकंड जो हमने पढ़ा, रिजर्वायर सेडिमेंट फ्लशिंग क्या होता है, तो नीचे जो बड़े बड़े डैम होते हैं ना उसके नीचे गेट्स होते हैं, बस वो गेट्स को अगर आप खोल देंगे तो फिर ड्रेजिंग मशीन भी आता है, ऐसा नहीं हाथ से अपने से हो जाता है, तो नीचे जितना मिट्टी फंसा हुआ रहता है ना, जितना सेडिमेंट फंसा हुआ रहता है ना, उसको फ्लश आउट किया जाता है ताकि जो ओरिजिनल स्टोरेज कैपेसिटी है उसको पूरी तरह यूज किया जाए। अब थर्ड हमने मस्त चीज किया विच इज द मोस्ट अगेन इन द आईज ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज सारी दुनिया देखती है ना, इंडिया कुछ भी करता है सारी दुनिया देखती है, ठीक है। हमने एक ही क्लॉज है जो लिखा हुआ था नहीं करना, वो क्या, वो क्लॉज था इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर। इट वॉज एग्जैक्टली रिटन कि हम वेस्टर्न रिवर्स का पानी ईस्टर्न रिवर्स में नहीं कर सकते हैं, पर नाउ in this January of 2026 we have done that, like we have planned to physically move water from one river basin to another। इसको चेनाब बेयास टनल बोल रहे हैं, ठीक है, इट इज इन 2026 प्रोजेक्ट। अब सोचो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब आई से जे चेनाब उधर से था और बीएस हमारा ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर में हम एक टनल बनाएंगे और फिर पानी वहां से इधर बिकॉज ऑफ आर डेली नीड्स या फिर वट एवर नीड्स, सीजनल नीड्स। तो नाउ वी आर डूइंग दिस एंड दिस इज द ओनली थिंग विच वॉज एक्सप्लिसिटली सेड इन द इंडस वाटर ट्रीटी कि ऐसा नहीं करना है। अब दो वर्ड इसमें भी समझ आए, देयर इज अ थिंग नोन एज इंटर ट्रिब्यूटरी ट्रांसफर एंड देयर इज थिंग नोन एज इंटर बेसिन ट्रांसफर। इंटर बेसिन ट्रांसफर इज अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी नॉट अलाउड, बट इंटर ट्रिब्यूटरी ट्रांसफर इज अलाउड। ये भी एक कंफ्यूजन है जो वहां के पढ़े लिखे लोगों, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को इतना समझ में नहीं आता। इंटर ट्रिब्यूटरी ट्रांसफर में आता है किशन गंगा राटले वाला, ठीक है, बिकॉज इट इज इंटर ट्रिब्यूटरी। एंड जो भी हमने चेनाब और झेलम वाला किया, चेनाब और बीएस वाला किया, दैट इज इंटर बेसिन। ऑलवेज रिमेंबर इंटर ट्रिब्यूटरी ट्रांसफर्स आर अलाउड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको एक यहां देखना है, आफ्टर ऑल दिस वी हैव डन ऑल दिस इंटर ट्रिब्यूटरी, व्हाट हैज, आई एम जस्ट जूमिंग इट, ठीक है, फॉर यू गाइस, आई एम अज्यूमिंग इट इज क्लियर, ठीक है। What has Pakistan to lose in all of this? Believe me, its survival, its existence होता ना, पूरा पाकिस्तान का फाउंडेशन कि वो आगे सर्वाइव भी करेगा एज अ नेशन और नॉट इज बेस्ड ऑन इंडस सिस्टम, एज सिंपल एंड मोर इंपॉर्टेंट इट इज बेस्ड ऑन इंडस मर्सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पढ़ो, शेयर ऑफ पाकिस्तान रिन्यूएबल वाटर फ्रॉम इंडस इज ओवर 75%, इंडस पे ही चल रहा है उसका, एंड दिस इज ऑल population living within the Indian basin is 90%, 9 out of 10 Pakistanis live in Indus basin के ही रीजन में। भाई अगर आप ठीक से मैप देखोगे ना तो पाकिस्तान के ऊपर से लेकर पूरा कराची तक इंडस ही है, तो कुछ किया नहीं जा सकता। थर्ड, एग्रीकल्चरल आउटपुट डिपेंडेंट ऑन इंडस बेसिन इज अगेन 90%, एंड दिस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। Agriculture contribution to Pakistan GDP is 22 to 25%, और most and इसका 90% is dependent on Indus। उसके बाद agriculture share of Pakistan exports 24%, labor force economy is 37%, सब labor is dependent on agriculture, agriculture is again dependent on Indus। उसके बाद पाकिस्तान वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, देखो ये कॉन्सेप्ट है कि हर एक देश के पास ना इतना पानी होना चाहिए कि वो रफली 1 से 2 साल तक मैनेज कर पाए, मतलब अगर ड्राउट वाउट का सीन आ जाए तो उसके पास उतना होता है। इंडिया इज इन हैंडसम पोजीशन रिगार्डिंग दैट। पाकिस्तान वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इट हैज ओनली 30 days एंड ग्लोबली इट इज सेड टू बी 1000 days, बस 30 दिन का लेके चल रहा है, ठीक है, ये अब खेल रहा है वो। उसके बाद पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी ये भी बहुत कम है, सोच के देखिए, द स्टेट इन विच पाकिस्तान इज टुडे एंड it is just surviving because India is letting it survive। समझ में आया? अब देखो ये सबके बाद आता है पाकिस्तान का एंगल भी कि व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू शो, होता है ना, कहा ना इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इशू या फिर इंस्टीट्यूशनल स्टॉलिंग, कि हर फोरम में हर जगह जाके बोलना कि भाई इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो उसमें एक वर्ड आता है रिपेरियन हेगेमनी या फिर हेजेमोनी, अच्छे शब्द में रिपेरियन हेजेमनी। ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है मोर ऑफ, मतलब इट इज बाय वर्च्यू ऑफ
geography that a state or a nation is riparian hegemony, क्योंकि हम नेचुरली बाय जोग्राफिकल मीन्स ही हम एक अपर हैंड में बैठे हैं, इसको बोलते हैं. ये ओके कॉन्सेप्ट है. व्हेन दिस इज टर्म्ड एज हाइड्रो हेजेमनी, इसका मतलब चेंज होता है. ठीक है, हाइड्रो हेजेमनी का मतलब होता है व्हेन द अपर स्टेट नाउ स्टार्ट यूजिंग इट्स डोमिनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस प्लस ज्योग्राफिकल डोमिनेंस प्लस मिलिट्री डोमिनेंस, फिर उसको बोलता है हाइड्रो हेजेमनी. कि भाई अपर रिपेरियन स्टेट तो था ही, मतलब अपस्ट्रीम स्टेट था, वो अपना डोमिनेंस यूज कर रहा है नीचे लोअर रिपेरियन स्टेट्स या को रिपेरियन स्टेट्स को परेशान करने के लिए. ये सबसे एक और शब्द आया सिक्योरिटाइजेशन ऑफ वाटर. सिंपल में है कि भाई अब पानी को एज अ थ्रेट देखा जा रहा है. ठीक है, मतलब नॉट एग्जिस्टेंशियल से, बिना पानी का कुछ नहीं हो सकता ना. तो नाउ पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इफ India does not lead, and it's like I think this week's news itself, the defense minister Khwaja Asif said that if we do not release water, they will take it as a national security threat and then act war on us. ठीक है, तो इसी बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन ऑफ वाटर. अनदर रिलेटेड टॉपिक वाज देयर शोइंग, इसको वाटर नेशनलाइजेशन भी बोलते हैं कि हाँ वी ट्रीट वाटर एज वेरी, होता है वेरी पर्सनल, वेरी सिवियर, नॉट सिवियर, वी रिवर वाटर, मतलब पूजा करते हैं. गंगा की पूजा की जाती है, इंडस की पूजा करते हैं, ब्रह्मपुत्र की पूजा करती है, तो इसको वाटर नेशनल, कि वाटर इज लिंक्ड टू नेशनल सॉवरेनिटी एंड आइडेंटिटी. ये भी है. ये सबसे रिलेटेड एक और चीज आया था जो होता है ना मार्केट में फैलाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर थ्रेट. फॉर एग्जांपल व्हाट पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू से कि व्हाट इंडियंस आर डूइंग विद पाकिस्तान रिगार्डिंग इंडस, आगे नॉर्थ ईस्ट में चाइना करेगा ब्रह्मपुत्र से. ठीक है, तो इसी को टर्म किया गया कि ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, बट इट इज नाउ टर्म्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थ्रेट, कि लाइक नाउ यू जस्ट, होता ना, given national an idea and this idea can later be germinated, इसको बोलते हैं. इसको एक और चीज बोलते हैं जियोपॉलिटिकल काउंटर बैलेंसिंग. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इंडिया इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो पाकिस्तान ऑन इट्स ओन कैनॉट even think of handling us. तो now it is trying to counterbalance us by adding China into the picture. इसी को बोलते हैं geopolitical counterbalancing. ठीक है, सबके बाद इंडिया पाकिस्तान हो गया. इंटरनेशनल एंगल क्या है, बिकॉज वी आर द बिगर कम्युनिटी. हम बोलते हैं ना अखंड भारत, कि we even try to say that the whole world is one family. तो according to that, what the world is thinking, because critics क्या कहते हैं वो important है. What the critic main is saying is, it is called treaty weaponization or water weaponization. Treaty weaponization का मतलब we had a treaty, now we have put in abeyance and we are trying to some extent forcefully, ठीक है, forcefully make our terms be agreed on the other party, because that is a terrorist funded nation. ठीक है, अलग अलग चीज है ना. the deep state I am repeating of Pakistan is mostly terror funded. ठीक है, तो it is like treaty suspension as a coercive leverage. We are using treaty as a weapon. By if you are not listening to the original preamble, that was good faith, we are buying peace, then we will use treaty as a weapon, or water weaponization is also called. There are 3 cases in the world. There are lots of cases in the world, but हम बस 3 केस डिस्कस करेंगे और it will be closely related also. First is China in the case of Mekong. For best part is China पूरा एक मेकोंग के लेकर कोई ट्रीटी में है नहीं. ठीक है, with all the states in which Mekong is distributed नहीं है, but still it is there in the treaty. It has not signed any binding agreement. सोच के देखिए, चाइना मेकोंग को कंट्रोल करता है बिना एनी बाइंडिंग है. एंड थ्रू सैटेलाइट डेटा वी हैव सीन दैट बहुत बार जब ड्राउट होता है ना, चाइना हैज इंटेंशनली रिजर्व द वाटर, होता है ना, ब्लॉकेट बना के डैम को खोला नहीं ताकि पानी नेचुरल फ्लो, रन ऑफ द रिवर फ्लो आगे जाए, एंड इट हैज केप्ट इट्स डैम क्लोज. दैट इज सीन. दिस इज वन एग्जांपल. सेकंड इज गुड एग्जांपल. दिस वाज द मिडिल एग्जांपल. द नाइल एग्जांपल इज अ गुड एग्जांपल. एवरीवन नोज पूरा नाइल का जो होता है ना कब्जा, कंट्रोल was given to Egypt in 1929 in the British era, when British were to some extent ruling over Egypt. उसी टाइम कर दिया गया. ठीक है, but the other co-riparian states and the lower riparian states fought for it. और उसके बाद एक नया एग्रीमेंट आया था 2010 में, जिसको बोलते हैं एंटेब एग्रीमेंट. ENTEBB एंटेब एग्रीमेंट बोलते हैं. ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस, दिस इज one of the cases which showed that mutual cooperation can lead to peaceful conflict resolution auto. but एक ही दिक्कत था, sorry, there was only one point which is different is पाकिस्तान नहीं था उसमें, नहीं तो ये भी नहीं होता. एंड थर्ड जो यूपीएससी ने बहुत बार पूछ भी लिया, एलएलसी, आरआरसी, एलएलसी जो आप बोलना चाहते हैं, उसमें आज तक कोई ट्रीटी नहीं हुई है. ठीक है, द स्टेट्स, द नेशंस अराउंड इट हैव नेवर साइंड अ फॉर्मल एग्रीमेंट, एंड दैट हैज लेड टू व्हाट, टोटल डेसिकेशन ऑफ दैट हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस. मतलब एलएलसी पूरा सूखने की कगार पे आ गया, बिकॉज no one cares about it and there's no 2 nations, 3 nations coming to come and sit down and preserve it. That is why UPSC has also asked it. अब ये सबको क्या बोलते हैं, हाइड्रो
After all this, a new conflict which is coming up related to water in the international atmosphere. इंडिया और पाकिस्तान से हट के इंडिया और चाइना में भी एक एटमोस्फेयर चल रही है, इसको बोलते हैं हाइड्रो डिजिटल जियोपॉलिटिक्स. हाइड्रो डिजिटल जियोपॉलिटिक्स. इट सेज व्हाट, अब सब कुछ ना एआई एनेबल्ड है कि कितना पानी आ जाएगा, कितना फ्लो बहेगा, कितना देर तक बारिश होगा, कितना देर, सब कुछ एआई एनेबल्ड हो गया है. तो वाटर शेयरिंग एंड डेटा शेयरिंग आर कन्वर्जिंग विद एआई. अब एक ही डोमेन हो चुका है, ठीक है. इट्स लाइक एआई इज नाउ बीइंग इंटीग्रेटेड एवरीवेयर. इसी को बोलते हैं हाइड्रो डिजिटल जियोपॉलिटिक्स. इसी को कुछ हद तक इसी को रिलेट किया गया था डेटा वेपनाइजेशन से, जब चाइना ने डोकलाम स्टैंड ऑफ के बीच ब्रह्मपुत्र का डेटा 6-7 महीने के लिए देना बंद कर दिया था. अनदर गुड वर्ड फॉर दिस, हाइड्रो हेगेमनी. ठीक है, हाइड्रो हेगेमनी. उसके साथ आता है क्या, हाइड्रो कोहेजन. हाइड्रो हेगेमनी तो समझ में आ गया ना. हाइड्रो कोहेजन में 3 फैक्टर्स होते हैं, बस पासिंग बाय रेफरेंस के लिए. फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. पानी बह रहा है, आप पानी को रोकोगे कैसे, डैम बनाना पड़ेगा, तो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकंड, इंस्टीट्यूशन स्टॉलिंग, कि भाई सारी दुनिया में जाकर ढोल पीटो कि भाई हमें बात करना है, पर जब बात करने हो तो कोई सोल्यूशन ना निकले. लाइक व्हाट पाकिस्तान डज इज, वी सेंड इंजीनियर्स, पाकिस्तान सेंड्स लॉयर्स. ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टॉलिंग. वी सेंड इंजीनियर्स टू सॉल्व, दे सेंड लॉयर्स टू स्टॉल. इसी को बोलते हैं इंस्टीट्यूशन स्टॉलिंग, की बस टाइम बढ़ाते रहो. एंड थर्ड इज वाटर नेशनलिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोहेजन. हाइड्रो कोहेजन है, वाटर को भी देखा जाता है एज अ नेशनलिस्ट होता है ना, आर ओन वेरी ओन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, लीगलाइज्ड. वैसे लास्ट वी कम टू वे फॉरवर्ड. इंटरनेशनल एंगल भी देख लिया हमने, डेटा वेपनाइजेशन, हाइड्रोजन. ओके, लास्ट इज द वे फॉरवर्ड. मोस्टली देयर आर 3 ट्रेजेक्टरीज इन दिस आंसर, कि आप वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं. द बेस्ट वन पहले बता दे रहा हूं, फंक्शनल कोऑपरेशन विदाउट रिस्टोरेशन. कि भाई वी विल नॉट असेंड टू एनी न्यू ट्रीटी, और वी विल नॉट मेक एनी न्यू ट्रीटी, और वी विल नॉट ratify दिस ट्रीटी ऑल्सो, और वी विल नॉट कंटिन्यू विद दिस ट्रीटी ऑल्सो. जो चल रहा वैसे ही चलता रहेगा, हम कोऑपरेट करेंगे. होता है जैसे हमने कहा ना, वेपनाइजेशन, ट्रीटी वेपनाइजेशन, वाटर वेपनाइजेशन. वी विल कोऑपरेट, वी विल शो यू दैट वाटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ वेपन until the time you obey us. If you are letting us peacefully live, then there will be full cooperation without any signing or ratification of treaty. Others is hydro diplomacy. Hydro diplomacy का मतलब वही है कि दोनों वापस साथ में बैठेंगे, अच्छे से बात करेंगे, एक नया ट्रीटी लाएंगे, या इसी को ratify करेंगे, इसी को रिविजन करेंगे. That is another thing under the कि मेन कंडीशन पाकिस्तान ऑब्जर्व्स टेररिज्म. एंड लास्ट इज रीनेगोशिएट सक्सेसर ट्रीटी, कि हाँ ये ट्रीटी का टाइम हो चुका है, 70 साल हो चुके हैं, अब हो सकता है एक नया ट्रीटी का जगह वो भी किया जाता है. बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज द बेस्ट इज फंक्शनल कोऑपरेशन without restoration. That was it for today. Tomorrow if time is there we will discuss T-star. ठीक है, because related topic है, वो कर लेंगे. Thank you and best of luck for your mains.